अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। बिजनेस में फाइनेंस अरेंज करने के कुछ और सोर्सेज यहाँ दे रखे। सीड कैपिटल असिस्टेंस, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आईडीबीआई। इट इज प्रोवाइडेड बाय आईडीबीआई टू प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर हु हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर टेक्निकली क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है बट कुछ बिजनेस उसके पास स्ट्रेटेजी है। इट इज इंटरेस्ट फ्री बट कैरिंग सर्विस चार्ज, लो इनिशियली बट इंक्रीज देयर आफ्टर। प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड ₹2 crore and maximum assistance under the project will be restricted to 50% of the required promoter contribution or ₹15 lakh, whichever is lower. The repayment schedule is fixed depending upon the repayment capacity of the unit with an initial moratorium up to 5 years. तो ये जो असिस्टेंस है वो आईडीबीआई देती है। जो पर्सन प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड हो उनको असिस्टेंस देती है और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री पर उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इंटरनल कैश एक्रूअल, बिजनेस में फाइनेंस का सोर्स सबसे बड़ा तो बिजनेस खुद भी है। आप जो बिजनेस से कमा रहे हो उसको भी तो वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज़ रिजर्व एंड सरप्लस। आप जो बिजनेस से रिटेन्ड मतलब जो अर्न कर रहे हो उसी को रिटेन करके आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन, ये लोन प्रोवाइडेड बाय प्रोमोटर। ये लोन कौन देता है? प्रोमोटर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल लोन। इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इक्विटी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो। प्रोमोटर जो लोन देता है उसको इक्विटी का पार्ट मानना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, इट इज सेम एज हायर परचेज सिस्टम। आप एसेट खरीद लेते हो और उसका फिर पेमेंट आप करते हो इंस्टॉलमेंट में, ये भी एक तरीके का लोन ही है। कैपिटल इंसेंटिव, अगर आप बैकवर्ड एरिया में बिजनेस का सेटअप करते हो तो बहुत बार गवर्नमेंट की कुछ इंसेंटिव स्कीम होती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। इट इज़ बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये भी एक तरीके से आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, कंपनी इसको डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू करती है और फेस वैल्यू पे रिडीम करती है। इट इज इशूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू एट ऑन मैच्योरिटी, फेस वैल्यू इज पेड टू इन्वेस्टर। इट इज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, इसको जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इस पे इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मान लो एक बॉन्ड 10,000 का है, कंपनी ने मान लो इसको इशू किया 9,000 पे, मतलब आपको देने हैं 9,000 और जब कंपनी इसको रिडीम करेगी तो आपको मिलेंगे 10,000। ये जो डिफरेंस है वो आपका एक तरीके का इंटरेस्ट हो गया। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, डिटेचेबल वारंट इज अटैच्ड विच इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड। इसके साथ में एक वारंट होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज इश्यूड फॉर 4 to 7 ईयर, 4 से 7 साल के लिए इसको इशू किया जाता है। ऑप्शन बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पीरियोडिकली टाइम टू टाइम, और या फिर एक साथ जब आपका बॉन्ड रिडीम करेंगे तब आपको एक साथ इंटरेस्ट मिलेगा। आपको ऑप्शन है, आप क्या चाहते हो वैसा कर सकते हो। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द बॉन्ड आइदर पीरियोडिकली और फुली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर को ऑप्शन है एक साथ इंटरेस्ट ले या फिर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट लेता रहे। इन्फ्लेशन बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के साथ में बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है वैसे वैसे इंटरेस्ट की रेट भी बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं अभी इंटरेस्ट की रेट 10% है, नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन हुआ 5%, तो 10% जो होगा वो 5% बढ़ जाएगा। 10% का 5% होता है 0.5, तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10.5%। समझा? जैसे मान लो रेट 10.5% हो गई, अगले साल इन्फ्लेशन हो गया 10%,
तो 10.5% का 10% होता है 1.05%। तो नेक्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 11.55%। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ती जाती है। इंटरेस्ट रेट ऑन दिस बॉन्ड इंक्रीज विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में इंटरेस्ट की रेट फिक्स नहीं होती। मार्केट में अगर इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाए तो बॉन्ड पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो बॉन्ड पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट ऑन दिस बॉन्ड फ्लक्चुएट विथ इंटरेस्ट रेट इन मार्केट। If in market rate of interest increase, interest rate on floating bond also increase and vice versa.